इसमें मेन गुनहगार तो एसपी और डीएसपी है। हम तो कह रहे हैं मर्डर किया है प्रशासन। आप मारिए, पुलिस वाले कितने मारते हैं, उनके जैसा हम सैकड़ों पैदा होंगे। अगर भरत तिवारी को किसी को क्षति पहुंचाना होता तो क्या शाहपुर के थानेदार रहते हैं? सम्राट चौधरी बोले हैं कि मर्डर कर दो। अभी हमारी मौजूदगी बिलौटी गांव में है, जो भरत भूषण तिवारी का पैतृक घर है और यहां पर आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। हमारे पीछे जो आप जनसैलाब देख रहे हैं, ये सभी भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हुए हैं। कहां से आए हुए हैं? कहां से आए हुए हैं? हम शाहपुर से आए हैं। शाहपुर से आए हैं। क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ कहेंगे? अभी जिस तरह से यहाँ लोग उनके समर्थन में उतरे हुए हैं, आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। देखिए, प्रशासन के द्वारा ये हत्या है, ये एनकाउंटर इसको नहीं कहा जाएगा। ये लोग जो लोग जुटे हैं यहाँ पे, वो भरत तिवारी जी जो शहीद हुए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन की जो गुंडागर्दी है उसको ख़त्म करना जरूरी है। पुलिस पे कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के डीएसपी हैं जो भी इन्वॉल्व हैं इस कांड में, वो एसपी हो या जो एसआईटी गठित हुआ था, जो भी हो उच्च अधिकारी हैं, सब पे कार्रवाई जरूरी है। नहीं तो यहाँ पे पुलिस का मनमानी बढ़ जाएगा। आए दिनों में और लोग ऐसे ही पुलिस मारेगी, तो ये सब नहीं चलेगा। इस महापंचायत का आयोजन इसलिए हुआ है ताकि जो ये परिवार है इसको न्याय मिले और जो पुलिस जो है जो रक्षक के रूप में भक्षक का काम किया है उसको दंड मिले। दंड मिलना चाहिए पुलिस को। बिल्कुल। अच्छा, प्रशासन कह रही है कि मानसिक रूप से जो थे भरत तिवारी बीमार थे, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल का कोई बयान आया कि भरत तिवारी बीमार थे? कोई हॉस्पिटल का हो या फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने बोला कि मानसिक रूप से बीमार है, और यही कह के तो फंस गए। जो बंदा बीमार नहीं था उसको आपने बीमार बता दिया। अगर वो बीमार होता तो अच्छा, मानसिक आदमी जो मानसिक प्रेरणा से झेल रहा हो, वो कभी ऐसे सामाजिक कार्य में आएगा? नहीं आएगा ना, आप खुद बताएं। और जो नहीं बंदा वो देख रहा है कि लोग यहाँ पे वंचित है, कुछ भी नहीं है, ना रहने का घर है, ना मकान है, ना जाने के लिए रास्ता है, ना पीने के लिए पानी है। वो जो पानी और रास्ता बनवाने के लिए जो उन्होंने एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट किया बार बार, इसी के प्रताड़ित करके तो उन्होंने ये काम किया कि उनके घोटाले को उजागर कर रहे थे कि जो वहाँ के प्रताड़ित लोग थे, जो सरकार से उनको आवंटन हुआ था, जो अमाउंट वहाँ से, उसके उन्होंने इसके हिसाब से काम नहीं किया। वो इसके खिलाफ लड़ रहे थे कि भैया ये सामान आप दो इनको, जो आपको सरकार ने दिया है कि इनको देना चाहिए, आप नहीं दे रहे हो। उसी घोटाले को उजागर कर रहे थे बार बार वो आवेदन लिखवा रहे थे वहाँ से एसडीओ साहब को। इसीलिए परेशान थे कि वो घोटाला कर नहीं पाते। आवेदन आ रहे तो उनको पूरा काम करना पड़ेगा, पूरा पैसा, उसी हिसाब से उन्होंने ये काम किया है। तो भैया मेरा तो घोटाला चाहिए ना, बिहार सरकार में तो सारे भ्रष्ट बैठे हैं। चैनल से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपने ठीक है एसटीएफ वालों को सस्पेंड कर दिया, उन पर 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन इसमें मेन गुनहगार तो एसपी और डीएसपी है ना सर। देखिए, दोनों ने उन्हीं के आदेशानुसार ये कार्य किया है ना, बिना उनके आदेशानुसार तो ये कार्य कर सकते हैं नहीं। अब देखिए, इनके लाइव वीडियो में जो भरत तिवारी जी शुरू से अंत तक जो लाइव वीडियो उन्होंने अपलोड किया है फेसबुक पर, उसमें एसडीओ का नाम ले रहे हैं, तो उनको भी लपेटा जाए। उनको क्यों ऐसे ही खुला छोड़ दिया जा रहा है? ऐसे प्रशासन से मैं सवाल उठाता हूं कि अगर आप में सक्षम नहीं है इसका न्याय दिलाने के लिए, तो हम लोग रोड पर उतर कर इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये भी अगर उनको बोलना चाहे तो मन से ये बोल दे कि हम न्याय दिलाने में असमर्थ हैं, तो हम खुद उतरेंगे मैदान में उनको न्याय दिलाने का। हमारे सारे युवा में क्रांति फैला कर गए हैं भरत तिवारी जी, सारे युवा में क्रांति हो गया है। अब क्रांति की लड़ाई वो अकेले नहीं, हम भी लड़ेंगे। आप मारिए, पुलिस वाले कितने मारते हैं, उनके जैसा हम सैकड़ों पैदा होंगे न्याय के लड़ने के लिए। हम ही घर त्याग देंगे न्याय के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि देश रहेगा सर्वप्रथम, हमारा देश है, उसके बाद ही कुछ और है। तो देश के लिए और जनता के लिए हम लोग निछावर हैं शुरू से भी और रहेंगे हमेशा। तो आपको नहीं वहाँ पे गए हैं जहाँ पे कार्य करते थे, वहाँ पे आपने जाके देखा, उनसे लोगों से बात किया था, तो आपको क्या लगा? वो मानसिक रूप से वो बीमार थे? तो बताइए, जो बंदा वहाँ के लोग उनके लिए रो रहे हैं कि हमारे कार्य के लिए वही आगे आए हैं, वो कार्य करवाते एसडीओ से पंगे लिए, तो वो बंदा मानसिक हो सकता है? कहीं ना पूरी गलती है ना सरकार का। जिस तरह से उनका इनकाउंटर किया गया, ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन अहंकार में आकर के इनकाउंटर कर दी? एकदम ये अहंकार ही है, क्योंकि अगर देखिए एनकाउंटर जो पुलिस ने गलत हत्या किया है, ठीक है, क्योंकि पहले दिन जब वो आए थे, शाहपुर के थानेदार आए थे और 2 मीटर के दूरी पर बैठे हुए थे। अगर भरत तिवारी को किसी को क्षति पहुंचाना होता तो क्या शाहपुर के थानेदार रहते हैं? शाहपुर के थानेदार जीवित नहीं रहते।
लेकिन उनका ये तात्पर्य नहीं था। उनका प्रशासन के कोई भी अधिकारी या जितने भी नेता हैं जो जनता से वादा किए हुए थे, खासकर जवानिया गांव का जो कटाव हो रहा था उस पर वो लोग ये नहीं हो पा रहा था, लीपापोती कर रहे थे। अब वो बेचारे थे कि जो विस्थापित लोग हैं उनको घर, सड़क, सुरक्षा, जो बच्चा है वो लोगों को पढ़ने लिखने की सुविधाएं, मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो उनको प्राप्त हो, लेकिन ये चीज़ प्राप्त नहीं हो रहा था। 2 साल से वो लगे हुए थे। उसके बाद जब सभी जगहों से वो थक गए बेचारे, तो अपना लॉकेट बेचकर और एक वो बेचारे हथियार खरीदे, वो भी वो किसी की क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, वो अपने और जनता को ये दिखाने के लिए कि मैं किसी भी तरह से तन मन धन जैसे भी हो सके मैं आपके लिए बगावत भी कर सकता हूँ। वो कोई अपराधी नहीं थे, उनके ऊपर एक चोरी का भी केस नहीं था। जानबूझ के प्रशासन लिपापोती कर रही है और मुठभेड़ दर्शा रही है, लेकिन ये सरासर हत्या है। और हत्या में जो भी पुलिस वाले हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, कि आगे चल के कोई भी क्रांतिकारी युवा पे निहत्थे पर पुलिस गलत एनकाउंटर ना करे। न्यायालय है और न्यायालय में पुलिस का काम है कि केस न्यायालय तक ले जाएं, अगर दोषी हैं तो दोषी को पकड़ कर ले जाएं। न्यायालय जो सजा देगा वही सर्वोच्च है, वही हम लोगों के संविधान में मान्य है। नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार कहते नजर आ रहे हैं कि अगर कोई दोषी है तो उसको कोर्ट ले जाइए, कोर्ट सजा तय करेगी। आप कौन होते हैं इनकाउंटर करने वाले, मारने वाले? सही बयान है उनका, देखना चाहे एक नज़र से तो सही है, लेकिन इसके विषय में कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई भी इस पर टिप्पणी टिप्पणी कोई भी नहीं कर रहा है। ये पता नहीं इन लोगों को क्या मन में हुआ है। हाँ, ये पुराना बयान है जिसको आज वायरल किया जा रहा है। अभी हम प्रेजेंट में देखें कि सम्राट चौधरी का कोई भी इस चीज़ पे बयान नहीं आया है, इस विषय में कोई भी चीज़ नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग अपने न्यायालय पे पूरा भरोसा रख रहे हैं कि इनका न्याय जरूर मिलेगा। जिस प्रकार से हमारे सारे युवा भी आज के डेट में है, जितना सपोर्ट में है, सारे रोड पे उतरे हुए हैं एक न्याय के अपने लिए। बस चलिए, यहाँ पे जो हमारे पीछे आप जनसैलाब देख रहे हैं, ये भरत तिवारी जी को न्याय दिलाने के लिए उमड़ी हुई है। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सिरपालपुर से। क्या यहाँ पे न्याय दिलाने के लिए आए हुए हैं? जिस तरह से प्रशासन के द्वारा उनको मारा गया, उन्होंने पिस्टल फेंक दिया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, क्या कुछ कहेंगे? बहुत गलत हुआ है, प्रशासन के द्वारा बहुत गलत काम हुआ है, तो न्याय मिलना चाहिए उनको। क्या लगता है प्रशासन इस मामले में लीपापोती कर रही है, सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है? सरकार का क्या कहिएगा जी, खुद मारने वाला वहीं है, सरकार वहीं है, तो क्या करेगी वो? इसमें जनता अपना बल दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है न्याय दिलाने के लिए। जी हाँ, सही बात है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तिवारी जी को, तब तक शस्त्र उठा ही रहेगा। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? हम तो छोटकी ससुराल से आए हैं, न्याय दिलाने के लिए आए हैं। हाँ। क्या लगता है जिस तरह से आप लोग हत्या कर रहे हैं, प्रशासन इनकाउंटर कर रही है, क्या है ये? हम तो कह रहे हैं मर्डर किया है प्रशासन। हाँ, मर्डर किया है। इनकाउंटर के इसमें कोई सवाल ही नहीं बन रहा है। इनकाउंटर के जगह पर वो लोग गए उधर, सुन रहे हैं कि 2-3 गोली टांग में लगा है, हेडोसिन में लगा है। इनकाउंटर में थोड़ी जो यहाँ वहाँ गोली लग जाएगा, कहीं जो टांग में लगेगा, हेडोसिन में तो किसी को लगेगा नहीं। ये मर्डर किया है प्रशासन की ओर से। सम्राट चौधरी बोले हैं कि मर्डर कर दो, काम खत्म। हाँ हाँ हाँ। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो सम्राट चौधरी का जो प्रशासन है वो बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। आए दिन कभी छात्रों पे तो कभी निहत्थों पे लाठियाँ बरसाती रहती है, गोलियाँ बरसाती रहती है। आज एक जो व्यक्ति लोगों के आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा था, उसको मौत के घाट उतार दिया गया सम्राट पुलिस के प्रशासन के द्वारा।